अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आपका सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है। इस वीक के फर्स्ट 3 डेज़ में अगेन आपके फ़िज़िक्स के लेक्चर्स होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ मैं उसको। पास्कल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी क्लोज कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो लिक्विड का दबाव है, जो प्रेशर है, वो इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक्स के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। हाइड्रोलिक्स क्या होती है? हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर को थ्रू पाइप्स, यानी पाइप्स के ज़रिए हमारे पास किस तरीके से फ्लूइड का प्रेशर जो सा है वो ट्रांसफ़र होता है और उसको हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आज हम यहाँ पर हाइड्रोलिक्स की, ठीक है। उसका मेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आपकी बुक्स का पेज नंबर 104 है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन एक टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक में आप देखें, डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाइड्रोलिक सिस्टम में ना आप डिफरेंट पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस इसकी पढ़ेंगे, लेकिन सब में एक ही प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। उसमें हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज करें यहाँ पे आपके पास 2 सिलेंडर्स हैं जिनके दरमियान में एक पाथ बनाया गया है पाइप की तरह का। एक सिलेंडर जो सा है उसके अंदर एक पिस्टन लगी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया उन्होंने A1 ले लिया है और दूसरी साइड पर एक पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 ले लिया है। जो स्मॉल सिलेंडर है इस साइड पर हमारे पास, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है वो F1 है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास F1 आपने फोर्स एक्सर्ट किया है स्मॉल पिस्टन के ऊपर। पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने से प्रेशर पड़ेगा, नीचे जो इसमें फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। अब वो प्रेशर जो है वो इक्वली, हमें पास्कल लॉ का मालूम है कि प्रेशर इक्वली एक्सर्ट होता है इन द क्लोज सिलेंडर इन एनी क्लोज कंटेनर। तो वो प्रेशर जो है वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। वो प्रेशर वहाँ से इस पाइप्स के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा और यहाँ लार्ज सिलेंडर की तरफ आ जाएगा। जब ये यहाँ पर लार्ज सिलेंडर की तरफ आएगा, यहाँ से वो प्रेशर इस लार्जर पिस्टन के ऊपर लगेगा और पिस्टन से जो फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट होगी वो F2 होगी, ठीक है। अब जो फोर्स F1 अप्लाई की गई थी वो आप देखेंगे कि वो स्मॉल है और जो फोर्स हमें एज अ रिज़ल्ट मिलेगी F2 के ऊपर वो हमें काफ़ी लार्ज फोर्स मिलेगी। यानी आप यहाँ पर A2 पिस्टन के ऊपर अगर कोई भी हैवी बॉडी रखते हो, ठीक है, तो अगर आप स्मॉल फोर्स लगाते हो यहाँ पर A1 पिस्टन के ऊपर, तो वो फोर्स जब वो प्रेशर यहाँ पर जब इस पिस्टन तक आएगा और यहाँ से जो फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट होगी वो काफ़ी लार्ज होगी और इससे आप कोई भी हैवी बॉडी लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो। सो F2 विल बी ग्रेटर दैन F1। अब वो प्रेशर एक्चुअली एक्सर्ट कैसे होता है, पार्टिकल्स जो से हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और अपने प्रेशर को वो इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर जो सा है जो फोर्स अप्लाई करने से जो प्रेशर है वो कम है। लेकिन जब वो वाइड एरिया में जाएगा, जैसे यहाँ पे इस सिलेंडर में एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया है, यहाँ से वो फिर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अपवर्ड यहाँ पिस्टन के ऊपर और वो फोर्स हमें जो मिलेगी इसमें वो ज़्यादा होगी। इसको रीड करते हैं। इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकेंगे या क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल हाइड्रोलिक सिस्टम्स वर्क। हाइड्रोलिक सिस्टम्स किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। A force applied on a fluid at a smaller piston increases many times when it is transmitted to a fluid at a higher piston। जो फोर्स आपने फ्लूइड के ऊपर अप्लाई की थी स्मॉलर पिस्टन के ऊपर आपने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द फ्लूइड एट द बिगर पिस्टन, जब वो बिगर पिस्टन की तरफ आएंगे। दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन। और वो फोर्स ज़्यादा क्यों हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे पास बिगर पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो सा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो लिक्विड के जितने यहाँ पे नीचे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जब प्रेशर लगाएंगे उस पिस्टन के ऊपर तो वो अपवर्ड ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा हमारे पास।
इसलिए हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन। ऑल द हाइड्रोलिक सिस्टम्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं हमारे पास वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। अब वो कैसे वर्क करते हैं वो आगे हमें इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आप इसके ऊपर हेडिंग देंगे जी प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। सबसे पहली एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है जैक सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में आज जो हमने पढ़नी है वो है हमारे पास जैक सिस्टम। ओके, जैक सिस्टम क्या होता है? इसको हम हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं। इसमें ये होता है हमारे पास, यहाँ पे आप डायग्राम देखें कि इसमें हम इसी तरीके से एक स्मॉलर सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक स्मॉल पिस्टन लगी हुई होती है, और एक हमारे पास लार्ज सिलेंडर होता है जिसमें एक लार्ज पिस्टन लगी हुई होती है। इस लार्ज पिस्टन के ऊपर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट वो रख सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, और ये स्मॉलर पिस्टन F1 के ऊपर फोर्स लगा के एक बड़ी बॉडी जो सी है जो लार्ज पिस्टन के ऊपर पड़ी हुई है उसको उठा लेंगे, लिफ्ट करेंगे, ठीक है। आपने अक्सर ये हाइड्रोलिक जैक सिस्टम देखा होगा, कार वॉश वाले जो से हैं वो ये सिस्टम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जब गाड़ी को वॉश करने लगते हैं तो वो एक हाइड्रोलिक जैक सिस्टम उनके पास होता है जिसके ऊपर वो गाड़ी को ऊपर उठा लेते हैं और उसको ईज़िली वो उससे वॉश करते हैं, उसको गाड़ियाँ लिफ्ट करते हैं उसके ऊपर। सो वो एक्चुअली होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑयल का टैंक है, ठीक है। इस ऑयल टैंक से पाइप देखें, पाइप के ज़रिए सबसे पहले ऑयल जो सा है वो इस स्मॉल पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। जब यहाँ पे ऑयल आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक V1 यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दोगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे F1 फोर्स आपने पिस्टन के ऊपर लगानी है। जब F1 फोर्स पिस्टन के ऊपर लगेगी वो यहाँ पर इस फ्लूइड के ऊपर, ऑयल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर जो सा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, यहाँ इस पाथवे से आगे आएगा और लार्जर सिलेंडर तक प्रेशर जो है वो आ जाएगा। जब वो प्रेशर यहाँ लार्ज सिलेंडर की तरफ आएगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास वाइड है, लार्ज है, ठीक है, तो ग्रेटर प्रेशर जो सा है वो ऊपर पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा अपवर्ड टू द पिस्टन, और उसकी वजह से F2 फोर्स हमारे पास F1 के मुकाबले में काफ़ी लार्ज होगी और वो कोई भी हैवी ऊपर आपने ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो उसको ऊपर उठा सकती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इस कार को ऊपर कुछ देर के लिए उठा के रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाल्व V2 लगा हुआ है, ये वाल्व वो यहाँ से बंद कर देंगे, जिससे प्रेशर कुछ देर तक यहाँ पर एक्सर्ट होता रहेगा और ये गाड़ी यहाँ पर ऊपर ही लिफ्ट रहेगी, ठीक है, और उस अपवर्ड रहेगी। अब अगर आपने ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, वापस डाउन लेकर आना है, तो यहाँ पर एक देखें लार्ज सिलेंडर से बाहर एक पाइप आ रहा है, यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है। इस स्टॉपर को वो यहाँ से ओपन कर देंगे तो यहाँ पर जो ऑयल आ चुका था इस लार्ज सिलेंडर में, ये अब इस स्टॉपर को ओपन करने की वजह से यहाँ से पाइप के ज़रिए बैक जो सा है उस ऑयल टैंक में चला जाएगा और वो जो हमारे पास वहाँ पे गाड़ी थी, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट था, वो वापस डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो सिस्टम था हमारे पास, इसको हम जैक सिस्टम बोलते हैं या हाइड्रोलिक जैक सिस्टम बोलते हैं। इसमें अभी हमारे पास सेम ही प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है जो ऊपर मैंने आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है F1 इज़ मच लार्जर दैन स्मॉलर दैन F2। F1 फोर्स जो सी है वो F2 से काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, स्मॉलर है। और यहाँ पर हमने फ़ोर्स के स्मॉल इफ़ेक्ट को ज़्यादा कर दिया है, फ़ोर्स को ज़्यादा कर दिया, जो हमने अप्लाई की थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके ज़्यादा फ़ोर्स जो इससे प्रोड्यूस हुई है उसके ज़रिए हमने मैकेनिकल वर्क डन करवाया है, ठीक है। यानी मैकेनिकल वर्क डन करवाने का मतलब यहाँ पे है कि हमने यहाँ पर उस हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया है उस प्रेशर से, उस फोर्स से। इसको मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। Figure 7.3 shows a hydraulic system called a hydraulic jack. In this system, a small force F1 is applied on a small piston which produce pressure P on the oil. इस सिस्टम के अंदर फोर्स F1 जो सी है, फोर्स F1 जो सी है वो अप्लाइड होती है ऑन अ स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन के ऊपर वो फोर्स F1 अप्लाई करते हैं,
जिसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है ऑयल में। प्रेशर P इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप टू अ वेरी लार्ज सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। अब जो प्रेशर P है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ लार्ज पिस्टन की तरफ आ जाएगा, ठीक है, लार्ज सिलेंडर की तरफ आ जाएगा हमारे पास।